तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस पे देनी है। पीवाईक्यूज आप मस्ट है कि आप पिछले 5 साल के तो कर ही लो रफली। ऐसा ना हो कि आप ब्रेक ले रहे हो, आपने उसमें इंस्टाग्राम चालू किया और फिर बस आप उस ब्रेक में इंस्टाग्राम के पे ही चले गए और फिर वो इंस्टाग्राम का ब्रेक 2 घंटे कब हो गया आपको पता ही नहीं चला। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपने टारगेट्स नोट डाउन कर लेना है। जो अभी आपके कोर्स में लाइव चल रहा है ना, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो हर एक चैप्टर का आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक चैप्टर का इजी पार्ट आपका डन हो। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ना कि क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए आपकी जेईई प्रिपरेशन के टाइम पे। तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। यार सबसे पहले बात कर लेते हैं डोंट्स के बारे में। जनरली हमें पता होता है कि क्या क्या चीजें हमें करनी है, बट कई बार जो चीजें हम कर रहे हैं उसमें से कई चीजें हमें नहीं करनी। तो आज उन्हीं सब चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो पहले मिस्टेक जो हम करते हैं वो है कि हम वॉचिंग लेक्चर्स, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन लेक्चर्स। हम थ्योरी पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हम क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है। ठीक है, आपको हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में भी एक टाइम लिमिट में सेट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना ही इंपॉर्टेंट है ना। तो आप ध्यान रखें, आप क्वेश्चन को मिस ना करें, क्वेश्चन करना जरूरी है। ठीक है, तो यार अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। दैट इज कि हमें टाइम टू टाइम रिविजन करने हैं, जो कि हम कई बार सोचते हैं कि चलो इस चीज को छोड़ देते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। इससे क्या होता है ना कि यार तुम चैप्टर अच्छे से अभी कर लोगे, बट कुछ टाइम के बाद तुम उसे भूल जाओगे एंड अल्टीमेटली वो तुम्हारे बैकलॉग में ऐड हो जाएगा। तो इस चीज को हमें कैसे करना है कि आज जैसे आपको कोई लेक्चर है, तो उस लेक्चर से पहले आपको उससे प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद जब आपको पूरा वीक के लेक्चर्स खत्म हो जाए, वीकेंड पे आपको एक बार सारे नोट्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेना है। इस बार जब आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर खत्म हो जाए, तो उस पूरे चैप्टर को एक बार गो थ्रू कर लो। और इसके साथ साथ जब जैसे जैसे आपके टेस्ट होते रहेंगे, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं आप उसे अच्छे से रिवाइज करते रहो। तो इससे क्या होगा, आप उसको भूलोगे भी नहीं एंड वो आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, रिवीजन जो है वो इंपॉर्टेंट है, रिवीजन आपको करती रहनी है। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, जो हम गलती करते हैं वो है हम शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। हम क्या करते हैं, हम लॉन्ग फॉर्म के नोट्स बनाते हैं। हम 4-4, 5-5 रजिस्टर्स एक ही सब्जेक्ट से भर देते हैं। तो हमें वो नहीं करना है। आप जब चैप्टर देख रहे हो, जब चैप्टर के लेक्चर देख रहे हो, तब आप जो नोट्स बना रहे हो रिवीजन के टाइम पे आपको उसको शॉर्ट करना है। आपको कैसे शॉर्ट करना है, आप उसे रिवाइज कर रहे हो तो आपको कोई कोई पॉइंट होंगे जो आपको याद नहीं आ रहे हैं, आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, आप उसे रिमेंबर नहीं कर पा रहे हो, तो उन पॉइंट्स को आपको एक अलग जगह लिखना है। इससे क्या होगा, आपका वो एक शॉर्ट फॉर्म का नोट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब आप उस चैप्टर की रिवीजन करोगे, उस शॉर्ट नोट को रिवाइज करना है और फिर सेम चीज रिपीट करनी है। फिर वो जो नोट है वो और शॉर्ट फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे करते करते आपके जो नोट्स हैं वो हर एक चैप्टर के एक एक पेज के नोट्स बन जाएंगे एंड तक। तो तब आपको रिवीजन करने में टाइम भी कम लगेगा और वो आपके लिए है ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो यार अब अच्छे से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है कि हम क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइज शेड्यूल नहीं बनाते हैं। हमें लगता है कि या तो टाइम टेबल बनाओ जिसमें हम लिखें कि भाई 4 से 6 क्या करना है, 6 से 8 क्या करना है, बट ये नहीं होता है। हमें क्या करना है कि हमें एक दिन पहले, सोने से पहले अगले दिन की एक पूरी माइंड मैपिंग करनी है। हमें देखना है कि क्या क्या चैप्टर चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कि अच्छा ये चैप्टर खत्म हो गया तो कल से क्वेश्चन लगाने हैं, या फिर ये चैप्टर अभी चल रहा है तो उसके नोट्स रिवाइज करना है। तो इस तरीके से हमें अपने टारगेट्स नोट डाउन कर लेना है। तो इससे क्या होगा, अगले दिन जैसे आप सो के उठोगे आपको पता होगा कि हाँ आज तो मुझे ये चीजें करनी है, इसके अकॉर्डिंग जल्दी जल्दी शुरू करता हूँ पढ़ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है मिसिंग लेक्चर्स। कई बार हम क्या करते हैं, हम लेक्चर्स को छोड़ देते हैं बीच में। और वो क्यों होता है, मान लो आपने कोई लेक्चर गलती से मिस कर दिया किसी रीजन की वजह से, कोई एक लेक्चर, उसके बाद के लेक्चर आपको उस चैप्टर के समझ में आएंगे नहीं। ठीक है, तो आप उन्हें भी सोचोगे कि ये भी मिस कर देता हूँ, अगले चैप्टर से फिर से स्टार्ट करूंगा। तो ये चैप्टर आपका हो जाता है बैकलॉग। अब जब आपके पास एक चैप्टर बैकलॉग में आ जाता है तो आप सोचते हो कि उसे पहले कवर कर लेता हूँ और फिर आप आगे के चैप्टर्स को भी बैकलॉग में डालते जाते हो इसी तरीके से। तो आपको क्या करना है, आपको जो लाइव लेक्चर अभी चल रहा है उससे स्टिक रहना है। जो अभी आपके कोर्स में लाइव चल रहा है ना, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। आपका जो बैकलॉग हो गया वो हो गया, ठीक है, उसको पीछे छोड़ो, उसको जब आप फ्री टाइम मिलेगा आपको तब करना। लेकिन अभी आपको फोकस सारा लाइव लेक्चर पे करना है जो आपके कोर्स में चल रहा है। ठीक है, हर दिन आपको लाइव लेक्चर जरूर अटेंड करना है, तो कोई भी लेक्चर मिस ना करो, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, विच इज नॉट टेकिंग ब्रेक्स। तो यार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि आज मेरे 3 लाइव लेक्चर हैं, तो पहला लेक्चर हो गया। तो आप कहीं भी किसी भी कोचिंग में आप एनरोल्ड हो, तो वहाँ पे क्या होगा कि किसी भी लेक्चर के बाद आपको 10 या 15 मिनट मिलते ही मिलते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे घर पे हैं हम सोचेंगे चलो 10 मिनट का ब्रेक है, इतने में अपना इंस्टाग्राम देख लेता हूँ एक बार। यार हमें ये चीज़ नहीं करनी है। जैसे ही आपको ब्रेक मिल रहा है, आपको एक राउंड मार के आना है, घर पे थोड़ा घूम के मम्मी पापा से मिलके आ जाओ, ठीक है, या फिर पानी वानी पियो, कुछ खा लो थोड़ा सा। तो ऐसे करना है आपको अपने ब्रेक्स में। या फिर जैसे आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप 50 मिनट्स का सेशन लगा रहे हो, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हो। उससे क्या है, आपकी एफिशिएंसी बनी रहेगी और आप एग्जॉस्टेड भी फील नहीं करोगे। तो इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि आप ब्रेक ले रहे हो, आपने उसमें इंस्टाग्राम चालू किया और फिर बस आप उस ब्रेक में इंस्टाग्राम के पे ही चले गए और फिर
वो इंस्टाग्राम का ब्रेक 2 घंटे कब हो गया आपको पता ही नहीं चला, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। नेक्स्ट है अंडर एस्टिमेटिंग PYQs। PYQs पे है ना, बहुत सारे बच्चे तो हैं जो वैल्यू जानते हैं इसकी, बट बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो अभी PYQs की वैल्यू को समझते नहीं है। एक्चुअली में ये वो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। तो आगे आने वाले एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो सबसे बेस्ट है कि आप इनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आपके कोर्स का जो मटेरियल है उसको आपको सबसे पहले करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस पे जंप करना है, ना कि किसी दूसरी बुक पे, ठीक है। इससे सबसे ज्यादा आपको आइडिया मिलने वाला है कि आने क्या वाला है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस पे देनी है। PYQs आप मस्ट है कि आप पिछले 5 साल के तो कर ही लो रफली, उससे पहले के भी अगर आप कर पा रहे हो, आपके पास टाइम है तो वो भी कर लेना, बट पिछले 5 साल के PYQs को आपको करना ही करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बैठना। तो यार अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन कौन करता है कि यार आज कोई काम सोचा है, चलो यार कल कर लेंगे, चलो कोई नहीं यार इसे कल देखेंगे। यार ये बहुत कॉमन सी चीज़ है और अभी भी सबके साथ होता है। तो यार हमें कोशिश करनी है कि हम इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस कर दें। आप कोशिश करो, चाहे आप आज टारगेट कम ही ले लो, 30 की जगह हम 10 ही क्वेश्चन लगाएंगे आज, पर यार वो 10 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। ये नहीं करना है, हम जनरली टफ चीज़ों को कल पे टाल देते हैं कि ठीक है कल कर लेंगे, बट कोशिश करो कि थोड़ा ही काम करो उसमें से, बट आज करो। और कोशिश करो कि आप उस चीज़ को सुबह सुबह कर लो, पहले वो काम कर लो, आपको बहुत खुशी होगी कि हाँ यार मैंने कर लिया, अब तो इजी इजी काम है, इसको मैं पूरे दिन में कर लूंगा। तो यार इसको ऐसे ही करना है एंड ठीक है। हाँ, मतलब अपनी जो मैक्सिमम एनर्जी है ना सुबह, वो आप टफ कामों में लगा दो, फिर वो काम जो आपको अच्छे लगते हैं ना वो आप ऑटोमेटिकली कर ही दोगे, ठीक है। एंड पॉइंट में आपकी एनर्जी लो होगी तो भी वो काम आप कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरिंग टफ चैप्टर्स। ऐसा काफी बच्चे करते हैं कि कोई चैप्टर उनको नहीं आ रहा, फॉर एग्जाम्पल आपको वेव ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आता, तो वो कंप्लीटली उसको छोड़ देते हैं, जो कि आपको नहीं करना है। अगर आप चैप्टर कंप्लीटली छोड़ दोगे ना तो उसका ईजी क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा। आपने वेव ऑप्टिक्स छोड़ दिया, अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो आपको बाद में गिल्ट होगा, यार ये तो थोड़ा सा था, ये तो मैं थोड़ा पढ़ लेता तो हो जाता। तो हर एक चैप्टर का आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक चैप्टर का इजी पार्ट आपका डन हो, ठीक है। उसके बाद आप मीडियम और टफ पे बढ़ना, लेकिन अगर आपको कोई चैप्टर नहीं भी आ रहा तो भी उसका इजी पार्ट आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो 4 मार्क्स इजी वाले आपके मिल ही जाए श्योर शॉट। सो यार हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हम क्या करते हैं, अपने रिसोर्सेज को लिमिट नहीं करते हैं। हम ये करते हैं कि यार आज मेरा दोस्त ये बुक लगा रहा है, हमारे टीचर ने एक बुक बता दी, तो हम सारी बुक्स में से एक ही टॉपिक लगा लेंगे। तो यार हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है कि हम जिस भी कोचिंग में एनरोल्ड है, चाहे वो IIT स्कूल है या कोई भी कोचिंग है, वो डेफिनेटली अपना कोचिंग मटेरियल भी देती है, तो आपको उन पर ट्रस्ट करना है और पहले उसे सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारे यहाँ टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो बहुत एक्सपीरियंस है, तो पहले उसे सॉल्व करो। उसके बाद जैसे कि आपको बताया गया कि PYQs की क्या इंपॉर्टेंस है, तो पहले उसे सॉल्व करो। एंड उसके बाद ये सब हो जाने के बाद आप कोई भी एक बुक उठा लो, चाहे आपके टीचर ने 3 बुक्स बताई है कि 3 बेस्ट बुक्स हैं, तो आपको तीनों सॉल्व नहीं करनी, उसमें से एक बुक उठाओ एंड उसे कंप्लीटली सॉल्व करो। आई थिंक वो इनफ होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि केमिस्ट्री के अंदर हम NCERT बुक्स को इग्नोर करते हैं। काफी बच्चों को पता है इसकी इंपॉर्टेंस कि NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, मतलब वो है ना ग्रंथ है केमिस्ट्री के लिए। NCERT एकदम मस्ट है कि आपको वो रटी होनी चाहिए, आप 3 से 4 उसकी रिवीजन कर ही लो, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री में से मोस्ट ऑफ द 95% सिलेबस जेईई मेंस का ना केमिस्ट्री से की NCERT से ही आता है, ठीक है। तो NCERT केमिस्ट्री के केस में आपको करनी ही करनी है, ठीक है, मस्ट है। तो यार अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, जो कि है हम क्या करते हैं कई बार कि अपने जो डाउट्स हैं उसे पूछते नहीं है। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और आपसे नहीं हुआ, तो आपको ये नहीं करना है कि चलो इसे छोड़ देता हूँ या इसे बाद में देखूंगा या ये तो इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा। यू नेवर नो कि वो सेम ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। तो जैसे ही आपको डाउट आ रहा है उसे नोट करो कि हाँ मेरा डाउट है, एंड उसको अगले ही दिन अपने टीचर से आपको पूछना ही पूछना है। तो हमें ये तो समझ में आया कि क्या क्या हमें नहीं करना है। अब देखते हैं क्या क्या करना है। तो 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एक जो स्कूल जा रहा है और एक जो स्कूल नहीं जा रहा है। तो इन दोनों के लिए हम बात करेंगे कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं जो स्कूल जा रहा है। अगर कोई बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, उसका आधा दिन का टाइम तो ऑलरेडी चले गया है ना, तो बाकी जो बचा हुआ दिन है उसे हमें अच्छे से यूटिलाइज करना। तो सबसे पहले आप स्कूल से आके थोड़ा रेस्ट ले लेना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट स्टडी पे जंप कर जाओगे ना तो आपको नींद आने लग जाएगी। तो उससे बेटर है कि आप सबसे पहले रेस्ट ले लो, फिर अगर आपके लाइव लेक्चर शेड्यूल्ड है तो वो आप कंप्लीट कर लो। लाइव लेक्चर्स को आप लाइव ही देखो, वो बेस्ट रहता है। और उसके बाद आप रिवीजन कर लो जो भी आपको पढ़ाया गया पूरे दिन में। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी को टाइम देना है, 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट। ये होने के बाद आपका दिन ऑलमोस्ट एंड हो ही जाएगा, ठीक है। अब वीकेंड पे आते हैं। वीकेंड पे आपको आपके ना स्कूल है और ना ही आपके लेक्चर्स होते हैं, तो आपको पूरे वीक की जो रिवीजन है वो एक साथ करनी है, पूरे वीक में जो पढ़ाया गया है। और साथ के साथ आपको मॉक टेस्ट देना है। अगर आपके कोचिंग के अकॉर्डिंग कोई मॉक टेस्ट है शेड्यूल तो वो आपको देना ही देना है। मॉक टेस्ट आप मिस मत करना,
अगर नहीं भी है कोई मॉक टेस्ट कोचिंग के अकॉर्डिंग, तो आप खुद भी कोई मॉक टेस्ट उठा के दे देना, ठीक है। या तो चैप्टर वाइज दे सकते हो, या तो कंप्लीट सिलेबस को दे सकते हो, जैसे भी आपका सिलेबस चल रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कोई बच्चा अगर नहीं जा रहा है स्कूल तो उसका क्या केस। और एक चीज का और ध्यान रखें कि आप कोई ना कोई कोर्स जरूर फॉलो कर रहे हो, वेदर इट इज पेड और फ्री, क्योंकि आपको है ना डेली पता नहीं होगा कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अगर आप किसी कोर्स में एनरोल नहीं होगे। किसी एक कोर्स को फॉलो करो ताकि आपको पता हो कि डेली आपको क्या करना है, ठीक है। तो यार बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो कि वो बच्चे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो यार कहीं ना कहीं आपके पास बाकी बच्चों से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है, तो इसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। आपको क्या करना है कि कोशिश करो सुबह उठ के आप एक बार अच्छे से सारी चीजों का रिविजन कर लो। तो इससे क्या होगा, आपको एक अपने दिन का स्टार्ट भी मिल जाएगा और रिविजन का काम भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप दिन में कम से कम 2 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए दो। इसमें आप अच्छे से अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपका कोई 1-2 लेक्चर मिस हुए तो आप उसको टाइमली कंप्लीट कर लो। यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके बाद अब वीकेंड्स पे आते हैं तो आई गेस उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके लिए नहीं होगा। इनफैक्ट आपके जो लाइव लेक्चर्स हो रहे हैं कोचिंग वगैरह के, वो भी नहीं है। तो आपको उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करना है। अगर आप चाहो तो 1-2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। एंड वीकेंड्स पे अपना रिविजन करना बिल्कुल भी मत भूलना, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना है आपको। तो ठीक है, बस इतना ही था जो चीज़ आपको करनी है और नहीं करनी है। इससे एक्स्ट्रा कुछ आपको डाउट है तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड आप रिव्यूज भी डाल सकते हो। अगर वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। साइनिंग ऑफ।